अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमेशा की तरह एक बार फिर आपसे एक अहम वीडियो के साथ आपसे मुखातब हूँ, आपसे रूबरू हूँ। आज जिस टॉपिक के साथ और जिस तैयारी के साथ और जिस सब्जेक्ट के साथ और जिस उन्वान के साथ और जो चीज़ें मैं लेकर के आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ, वो ऐसा उन्वान है, वो ऐसी तैयारी है, वो ऐसा सब्जेक्ट है, वो ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि अगर सिर्फ इस एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो उर्दू के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें से बहुतेरे मतलब पूरी किताब के निचोड़ को मैंने पेश करने की कोशिश की है कि मतलब जैसे आप समझें कि पूरी किताब का निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है कि अगर कहीं से भी कुछ भी पूछेगा तो जाहिर है कि वो यहीं आकर के लगेगा और इनमें से ज़रूर ज़्यादातर क्या अक्सर सवालात ये आ जाएंगे वो किताबों को लिए हुए। पूरी किताब का ये निचोड़ है, बल्कि पूरी किताब का खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया है और इसी तरह के सवालात आपसे पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो चीज़। अजीज़ तलबा, मैंने ये कोशिश की है कि आपकी किताब में जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी कहानियाँ हैं, नज़्म है, नसर है, मुख्तसर अफसाना है या जो भी चीज़ें हैं, तो आमतौर से क्या होता है सवालात में कि ये दे देता है कि क्या कहते हैं कि एक टॉपिक दिया कि नज़ीर अहमद की कहानी एक आपके चैप्टर का, आपकी किताब का सबसे पहली कहानी है। अब ये दे दिया, उसका उन्वान है नज़ीर अहमद की कहानी। अब ये पूछता है कि ये क्या है, अब बताइए, कहानी है, किस्सा है, मुख्तसर अफसाना है, क्या है? तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने पूरी किताब को आपके सामने हाजिर करने की और पेश करने की कोशिश की ताकि हमारे तलबा कम वक्त में और सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके वो पूरी किताब की आसानी के साथ तैयारी कर सकें। चलिए, तो पहला है कि नज़ीर अहमद की कहानी, ये आपकी किताब का पहला उन्वान है। नज़ीर अहमद की कहानी, उन्वान एक लफ्ज़ है, उन्वान उसकी जमा क्या होता है? अनावीन। उन्वान की जमा अनावीन। तो नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये पहला उन्वान है आपकी किताब का। तो नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये खाका है। नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? ये खाका है। और यहीं पर बच्चे फंसते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? अफसाना है, खाका है, इंशाइया है, मुख्तसर अफसाना है, क्या है? तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने इसी को क्लियर करने की कोशिश की है। तो नज़ीर अहमद की कहानी जो आपकी किताब में है वो खाका है। वो क्या है? वो खाका है और उसे लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने, है ना? तो नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो खाका है। वो क्या है? खाका है। और उसके जो राइटर हैं, उसके जो मुसन्निफ़ हैं, उसके जो लिखने वाले हैं वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। आगे चलिए, दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा उन्वान जो है वो मिट्टी का तेल है। दूसरा उन्वान क्या है? मिट्टी का तेल है। और मिट्टी का तेल क्या है? ये मजमून है। क्या है? ये मजमून है। मिट्टी का तेल क्या है? ये मजमून है। और इसे लिखा है ख्वाजा हसन नज़ामी ने। किसने लिखा है? ख्वाजा हसन नज़ामी ने मिट्टी का तेल मजमून जो है उसे लिखा है ख्वाजा हसन नज़ामी ने। और मिट्टी का तेल जो उन्वान है वो क्या है? वो मजमून है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये भी क्या है? ये भी मजमून है। ये भी क्या है? ये भी मजमून है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक क्या है? ये एक मजमून है जिसके राइटर, जिसके मुसन्निफ, जिसके लिखने वाले सैयद सुलेमान नदवी हैं। जिसके लिखने वाले अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी हैं। आगे चलते हैं। आगे ये है, अगला ये है कि इंशाइया क्या है? इंशाइया क्या है? देखिए, ये दे देगा कि इंशाइया क्या है। अब वो पूछेगा कि इंशाइया क्या है? इंशाइया है, नॉवेल है, मुख्तसर अफसाना है कि नहीं? तो कसीदा है, क्या है? तो यहाँ पर आप बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इसे वाज़े करने की कोशिश की कि इंशाइया क्या है। एक उन्वान है आपकी किताब में, इंशाइया क्या है? तो इंशाइया क्या है? ये भी एक मजमून है।
इंशाइया क्या, यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि इंशाइया मीन्स इंशाइया तो नहीं हो सकता है, लेकिन इंशाइया नहीं है। इंशाइया जो है वो एक मजमून है, इंशाइया एक मजमून है और उसके जो लिखने वाले हैं वो वजीर आगा हैं। ये भी पूछते हैं कि इस मजमून के या इस उन्वान के लिखने वाले कौन है। तो यहाँ एक वक्त में आपके 3 सवालात हल हो रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन हल हो रहे हैं। जैसे इंशाइया क्या है, तो मजमून है, फिर इसके लिखने वाले कौन है, तो वजीर आगा है ना। तो ये चीज होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला उन्वान है हिजरत। हिजरत क्या है? हिजरत जो है वो क्या है, आपसे पूछा जाएगा। तो हिजरत जो है वो इंशाइया है। हिजरत क्या है? वो इंशाइया है और इसे लिखा है अहमद जमाल पाशा ने। इसे लिखा है अहमद जमाल पाशा ने। आगे चलिए, आगे है कि बागो बहार। बागो बहार ये एक उन्वान है, बागो बहार। अब पूछेगा कि बागो बहार क्या है, तो बागो बहार दरअसल एक दास्तान है। बागो बहार एक दास्तान है जिसे लिखा है मीर अम्मन ने। मीर अम्मन दहलवी ने बागो बहार को लिखा है, जो एक दास्तान है। और मीर अम्मन का जो तखल्लुस है वो लुत्फ है। मीर अम्मन का तखल्लुस क्या है, वो लुत्फ है। चलिए आगे है टोबटेक सिंह। टोबटेक सिंह, टोबटेक सिंह ये पूछेगा टोबटेक सिंह क्या है, तो टोबटेक सिंह जो है ये मुख्तसर अफसाना है। क्या है? मुख्तसर अफसाना है। टोबटेक सिंह क्या है? ये मुख्तसर अफसाना है और इसे लिखा है मंटू ने। यानी मंटू का पूरा नाम क्या है? सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू। टोबटेक को किसने लिखा है? मंटू ने। और ये है क्या टोबटेक सिंह? ये मुख्तसर अफसाना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि प्रॉमिस। प्रॉमिस एक उन्वान है आपके बुक में, आपके किताब में। प्रॉमिस, प्रॉमिस के बारे में पूछेगा कि प्रॉमिस क्या है, तो आपको बताना है प्रॉमिस जो है ये भी मुख्तसर अफसाना है। और प्रॉमिस को लिखने वाले, इस मुख्तसर अफसाना को जो लिखने वाली हैं उनका नाम जीलानी बानो है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अगला उन्वान भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत, तो भूले बिसरे गीत ये सुनकर के लोगों को लगेगा, अब 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा कि ये गीत है, ये इंशाइया है, ये नॉवेल है, ये किस्सा है, ये कहानी है। तो क्या है देखते हैं। भूले बिसरे गीत जो है ये भी मुख्तसर अफसाना है। भूले बिसरे गीत ये मुख्तसर अफसाना है और इसको लिखा है शफी जावेद ने। भूले बिसरे गीत को किसने लिखा है? इस मुख्तसर अफसाने को शफी जावेद ने। और शफी जावेद का जो असल नाम है वो सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन। सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन। अक्सर बसा औकात किसी भी राइटर, किसी भी मुसन्निफिन के असल नाम के बारे में भी सवालात आते हैं और आते ही हैं और वो आएंगे, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। चलिए तो आगे है, अगला टॉपिक है इब्राहिम सुक्का। इब्राहिम सुक्का ये क्या है, ये पूछाएगा इब्राहिम सुक्का क्या है। तो आपके लिए ये है कि इब्राहिम सुक्का जो है ये मुख्तसर अफसाना है। क्या है? मुख्तसर अफसाना है और इसके जो लिखने वाले हैं वो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हैं। इसके लिखने वाले, इब्राहिम सुक्का के लिखने वाले कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ और वो मुख्तसर अफसाना है। अगला है गुबार खातिर। गुबार खातिर जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि गुबार खातिर क्या है। गुबार खातिर क्या है? तो गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर के बारे में आम तौर से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन गुबार खातिर जो है ये ख़तों का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है। और इसके जो लिखने वाले हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो असल नाम था वो मोहिउद्दीन अहमद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था अजीज़ तलबा? मोहिउद्दीन अहमद। और उनका जो तारीख़ी नाम था वो फिरोज़ बख्त था। क्या था? मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम फिरोज़ बख्त और उनका असल नाम मोहिउद्दीन अहमद। तो इस बात को भी ज़हन में रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि गुफ्तगू। गुफ्तगू क्या है? पूछा जाएगा कि गुफ्तगू क्या है। तो गुफ्तगू जो है ये एक नज़्म है। गुफ्तगू क्या है? एक नज़्म है। और इस नज़्म को, गुफ्तगू नज़्म को जो लिखने वाले हैं शायर हैं वो अली सरदार जाफरी हैं। गुफ्तगू क्या है? वो एक नज़्म है और इसके लिखने वाले अली सरदार जाफरी हैं। अगला है मेरा सफ़र। मेरा सफ़र एक टॉपिक है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि मेरा सफ़र क्या है। तो मेरा सफ़र जो है वो भी एक नज़्म है और मेरा सफ़र को भी लिखने वाले अली सरदार जाफरी हैं। जिस तरह गुफ्तगू नज़्म के राइटर, गुफ्तगू नज़्म के खालिक, एक क्वेश्चन ये आएगा, राइटर नहीं आएगा या लिखने वाले नहीं पूछेगा इस नज़्म के खालिक कौन है। खालिक मीन्स, खालिक के लफ्ज़ी माने पैदा करने वाला, लेकिन
ظاہر ہے کہ خالق کا لفظی معنی پیدا کرنے والا، تو کوئی رائٹر جو کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی نئی چیز کریٹ کرتا ہے، تو دراصل وہ بھی پیدا ہی کرتا ہے۔ تو یہ پوچھا جائے گا کہ میرا سفر کیا ہے، اس نظم کے خالق کون؟ پہلے تو یہ پوچھا جائے گا میرا سفر کیا ہے، تو میرا سفر نظم ہے، اور اس نظم کے خالق کون ہے؟ تو اس نظم کے خالق علی سردار جعفری ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، اگلا ہے کھیتی۔ کھیتی کیا ہے؟ کھیتی دراصل ایک نظم ہے۔ کھیتی کیا ہے؟ کھیتی دراصل ایک نظم ہے۔ کھیتی جو ایک نظم ہے جس کا عنوان کھیتی ہے، ایک نظم ہے جس کا عنوان کھیتی ہے۔ اب انسان کا ذہن نہیں جائے گا کہ کھیتی اور نظم کا کیا تعلق ہے، کھیت سے لوگ اناج اور غلے پیدا کرتے ہیں اور یہ نظم شعر و شاعری کی بات، لیکن ایک نظم ہے جس کا عنوان کھیتی ہے۔ تو کھیتی کیا ہے؟ ایک نظم ہے، اور اس نظم کے جو خالق ہیں، اس نظم کے جو لکھنے والے ہیں، وہ عمیق حنفی ہیں۔ کون ہے؟ عمیق حنفی۔ اور عمیق حنفی کا جو اصل نام ہے عزیز طلبہ، وہ عبدالعزیز حنفی، عبدالعزیز حنفی۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، آگے ہے ایک نظم ہے یہ برق کلیسا۔ کیا ہے؟ برق کلیسا، برق کلیسا۔ یہ اس سے پوچھا جائے گا کہ برق کلیسا کیا ہے، تو برق کلیسا جو ہے عزیز طلبہ وہ ظریفانہ نظم ہے۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ برق کلیسا کیسی نظم ہے، تو آزاد نظم ہے، ظریفانہ نظم ہے نا؟ تو آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ برق کلیسا جو ہے وہ ایک ظریفانہ نظم ہے، اور ظریفانہ نظم کہتے ہیں اس نظم کو جس میں طنز ہو، جس میں ظرافت ہو، جس میں مزہ ہو، جس میں تفریح ہو، ہے نا؟ تو برق کلیسا جو ہے وہ ایک ظریفانہ نظم ہے، اور اس کے لکھنے والے اکبر الہ آبادی ہیں۔ کون ہے؟ اس کے لکھنے والے اکبر الہ آبادی ہیں، اور اکبر الہ آبادی کا جو اصل نام تھا وہ اکبر حسین تھا۔ اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ اکبر حسین تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ایک عنوان ہے متشاعر۔ ایک عنوان کیا ہے؟ متشاعر۔ تو متشاعر جو ہے وہ بھی ظریفانہ نظم ہے۔ متشاعر جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ظریفانہ نظم ہے، اور اس نظم کے جو خالق ہیں وہ ظفر کمالی ہیں۔ کون ہے؟ اس نظم کے خالق ظفر کمالی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے ہے ایک عنوان ہم نہیں جانتے۔ ایک عنوان ہے ہم نہیں جانتے۔ پوچھے گا کہ یہ ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، تو آپ کی جانکاری کے لیے کہ ہم نہیں جانتے یہ بھی جدید اطالوی نظم کا ترجمہ ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ بھی ایک نظم کا ترجمہ ہے۔ اب یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کس نظم کا ترجمہ ہے، کس زبان کے نظم کا ترجمہ ہے، تو نظم ہم نہیں جانتے یہ جدید اطالوی نظم کا ترجمہ ہے، اور اس کے لکھنے والے یوجینو مونتالے ہیں۔ اس کے لکھنے والے یوجینو مونتالے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اگلا عنوان ہے غم ارشد۔ غم ارشد کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے، پچھلے کئی سالوں میں یہ سوالات آتے رہے ہیں کہ غم ارشد کیا ہے، غم ارشد کیا ہے؟ تو آپشن میں یہ ہو سکتا ہے قطع تاریخ ہے، غزل ہے کہ نہیں، قصیدہ ہے۔ تو غم ارشد کیا ہے؟ وہ دراصل قطع تاریخ ہے۔ قطع تاریخ، نظم ہی کی ایک قسم جو ہے وہ قطع تاریخ ہے۔ غم ارشد جو ہے وہ نظم ہے لیکن وہ قطع تاریخ ہے۔ قطع تاریخ اس نظم کو کہتے ہیں، قطع تاریخ اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس نظم میں کسی کی وفات، کسی کی موت، کسی کی مطلب کوئی تاریخ کو بیان کیا جائے، ہے نا؟ جیسے کسی کی شادی کی سالگرہ ہے، کسی کی پیدائش ہے، تو اس موقع سے جو نظم کہی جاتی ہے، یا کسی کی وفات ہے تو اس موقع سے جو نظم کہی جاتی ہے اس میں قطع تاریخ وہ ایسی نظم ہوتی ہے، اس کے اشعار ایسے ہوتے ہیں، اس کا مصرع کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کی وفات کا سال، اس کے الفاظ کے معنی کو جوڑنے کے بعد اس کی وفات کا سال، اگر وفات کے موقع سے ہے، اگر پیدائش کے موقع سے ہے تو اس مصرے کو جوڑنے کے بعد اس کی پیدائش کا سال ہے کہ نہیں، یا کسی خوشی کے موقع سے ہے تو اس مصرے کو جوڑنے کے بعد اس کی اس برسری، اس اینیورسری یا اس برسی کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے کہ یہ کس سال پیدا ہوا، یہ کس سال مرا، یہ کس سال اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ یا یہ حادثہ ہوا۔ تو قطع تاریخ کہتے ہیں اس قطعے کو جس سے تاریخ نکالی جائے، ہے نا، جس سے تاریخ کا پتہ چلے۔ تو غم ارشد جو ہے یہ نظم ہے، لیکن نظم یعنی قطع تاریخ ہے۔ اسے عطا کاکوی نے اپنے جواں سال بیٹے ارشد کی موت پر لکھا تھا، ہے نا۔ غم ارشد جو ہے
ये क्या है, ये नज़्म है, नज़्म है और क़त्अ तारीख़ है, यानी ऐसी नज़्म है जो क़त्अ तारीख़ है, जिसमें तारीख़ को बताया गया है और इसके जो लिखने वाले हैं वो अता काकवी है। ये कभी बसा औक़ात पूछते हैं कि अता काकवी ने ग़म अरशद किस मौके से लिखा, अता काकवी ने ग़म अरशद किस मौके से लिखा। तो आपके ज़हन में, चूंकि उसने नज़्म भी बता दिया, लिखने वाले को भी बता दिया, अब पूछा कि ये क्यों लिखा और किस मौके से लिखा, तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि अता काकवी ने ग़म अरशद नज़्म जो लिखी है वो अपने जवान साल बेटे, अपने जवान बेटे की मौत पर ग़म अरशद ये नज़्म उन्होंने तहरीर की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एक और क़त्अ तारीख़ है, हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन जो बिहार उड़ीसा झारखंड के अमीर शरीयत हुआ करते थे, उनका इंतकाल हो गया। तो वो जब अमीर शरीयत बने थे तो उस मौके से भी वाहिद नज़ीर नाम के एक शायर ने क़त्अ तारीख़ कही थी उनकी मसनद नशीनी के मौके पर। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि मौलाना निज़ामुद्दीन साहब जब अमीर शरीयत बने थे तो अमीर शरीयत की मसनद नशीनी यानी उनके अमीर शरीयत के ओहदे पर फायज होने के मौके पर किस शायर ने क़त्अ तारीख़ कही, तो उस शायर का नाम था वाहिद नज़ीर। उस शायर का नाम क्या था, वाहिद नज़ीर। चलिए दूसरी क़त्अ तारीख़ है अशरफ कादरी। एक अशरफ कादरी की वफ़ात, अशरफ कादरी की रहलत, उसकी मौत के ऊपर जो क़त्अ तारीख़ जिसने कही उस शायर का भी नाम है वाहिद नज़ीर। तो ये सारे अहम सवालात हैं जिसे मैंने किताबों से ढूंढ कर निकाला है कि थोड़े वक्तों में, कम वक्तों में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक उन्वान है मैं यूनिवर्सिटी में। मैं यूनिवर्सिटी में एक उन्वान है, एक टॉपिक है। अब ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में ये क्या है, तो मैं यूनिवर्सिटी में ये खुद नविश्त है, ये खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है और इसके लिखने वाले एहसान दानिश है। इसके लिखने वाले मैं यूनिवर्सिटी में, इसके राइटर कौन है, एहसान दानिश। और एहसान दानिश का जो असल नाम था वो एहसानुल हक था। एहसान दानिश का असल नाम क्या था, एहसान दानिश था और एहसानुल हक था और दानिश वो तखल्लुस किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला उन्वान है फसाने अजायब। फसाने अजायब, ये पूछा जा सकता है कि फसाने अजायब क्या है, तो फसाने अजायब जो है वो दास्तान है और फसाने अजायब जो दास्तान है उस दास्तान के लिखने वाले रजब अली बेग सुरूर है, रजब अली बेग सुरूर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है क्वारंटीन। अगला टॉपिक है क्वारंटीन। तो क्वारंटीन है जो है ये मुख्तसर अफसाना है। क्वारंटीन क्या है, ये मुख्तसर अफसाना है और इसके लिखने वाले राजिंदर सिंह बेदी हैं। क्वारंटीन क्या है, ये मुख्तसर अफसाना है और इसके लिखने वाले राजिंदर सिंह बेदी है। आगे क्या है अगला टॉपिक, कामिल इनकलाब। ये पूछा जा सकता है कि कामिल इनकलाब क्या है, तो दरअसल कामिल इनकलाब जो है वो खुतबा है। कामिल इनकलाब क्या है, वो खुतबा है और इसके जो लिखने वाले हैं वो जयप्रकाश नारायण है। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे देखते हैं। अगला उन्वान है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब। शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, ये पूछा जा सकता है कि शिकस्ते जिंदा का ख्वाब क्या है, तो शिकस्ते जिंदा का ख्वाब जो है वो एक नज्म है और जिसके लिखने वाले जोश मलिहाबादी हैं। इस नज्म के खालिक कौन है, जोश मलिहाबादी। और जोश मलिहाबादी का जो असल नाम था वो मीर हसन था। वो क्या था, मीर हसन था और तखल्लुस उनका जोश था। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या था, मीर हसन था और जोश उनका तखल्लुस था। और शिकस्ते जिंदा का ख्वाब जो है वो एक नज्म है जिसके लिखने वाले जोश मलिहाबादी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक उन्वान है आवारा। एक उन्वान क्या है, आवारा। आपकी किताब का उन्वान है आवारा। अब आवारा क्या है, तो आवारा जो है मेरे अजीज तलबा, आवारा भी एक नज्म है। आवारा भी एक नज्म है और जिसके लिखने वाले मजाज हैं, जिसके लिखने वाले मजाज हैं। मजाज के बारे में पूछा जा सकता है कि मजाज का असल नाम क्या था, तो मजाज का जो असल नाम था वो असरारुल हक था। असरारुल हक मजाज और उनका तखल्लुस था मजाज। चलिए अब है एक उन्वान है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये टॉपिक है। ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, दरअसल ये गीत है।
کیا ہے؟ یہ گیت ہے، اور گیت کے بہت بڑے شاعر ساحر لدھیانوی ہے، اور ساحر کا جو اصل نام تھا عزیز طلبہ اور طالبات وہ عبدالحی تھا۔ ساحر کا اصل نام کیا تھا؟ عبدالحی تھا، اور ساحر تخلص تھا۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی اور ساحر تخلص تھا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ قصیدہ کے بارے میں جب پوچھا جائے تو ہے کہ نہیں، آپ قصیدہ کا امام مرزا محمد رفیع سودا کو کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ پوری کتاب کا نچوڑ میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کر دیا ہوں۔ ضرور آپ کو اس سے 5-6 سوالات ٹکرائیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کے آبجیکٹیوز حل کرنے میں بہت مزہ آئے گا، بہت آسانی ہوگی۔ تو میں پھر سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے عزیز دوستوں تک اس کو شیئر کریں۔ اگر مناسب سمجھیں تو میرے ویڈیو میں لائک کریں، کمنٹ کریں، اور میرے یوٹیوب چینل شمیم رحمانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔